स्वाध्याय विलयन कायसर मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जीन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जीनं जयतु शासनं जीनं जयतु शासनं जीनं जयतु शासनं। बलिदेवादिदेव 1008 कुंडलपुर के बड़े बाबा की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरु विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य प्रणम्य सागर महाराज की, पुनः उसी कथा को पूज्य गुरुवर की, जिन्हें नमो नान गुरुणाम, गुरु ही सर्वस्व, गुरु ही एक ऐसा मार्गदर्शक जिनकी मार्गदर्शन में शिष्य अपना जीवन मानो निर्वाह ही नहीं करता, निर्माण भी करता है। जीवन का मानो उत्थान ही नहीं करता, जीवन को उस मंजिल तक भी पहुंचाता है जहां पर वह अनंत काल के लिए सुखी हो जाता है। आज पुनः उन गुरु और शिष्य की गाथा, जिसको सुनना और कहना पहले भी कहा था कि कठिन है, फिर भी कठिन कार्य को उनके ही आशीर्वाद से पुनः अपन आज करेंगे। कल हमने समझा किस प्रकार से पूरा उनका जो घोषणा ज्ञान सार जी महाराज के द्वारा, समाज का विरोध, फिर ज्ञान सागर जी महाराज का समाज को सही मार्गदर्शन देते हुए संकेत देना, वहाँ के श्रेष्ठियों के द्वारा इस बात की परीक्षा लेने पर ब्रह्मचारी विद्याधार का 100% खरा उतरना और ज्ञान सार जी महाराज के चरणों में जाकर क्षमा मांगते हुए अपने निर्णय पे पुनः वापस लेते हुए गुरुवर के निर्णय को उचित ठहराते हुए और इस बात के लिए आश्वस्त करना, हम सब इस महान व्यक्तित्व के लिए आगे क्या कर सकते हैं। उनके अमंगल आशीर्वाद से 26 जून से 25 जून से प्रतिदिन उनकी बिलोनी का कार्यक्रम शुरू होता था और लगातार कल 29 जून तक अपन ने इसको समझा, जो अंतिम जयसवाल समाज केसरगंज पार्श्वनाथ मंदिर से निकली थी। अब 30 जून का प्रातःकाल का दिन आपके सामने उदित हो रहा है। मानो सूर्य आज अपने साथ एक नए सूर्य को उदित करेगा। सूर्य अपनी किरणों के साथ चाहे तपन फेंकेगा, लेकिन एक महान तप के सामने
उसकी तपन भी आज फीकी होगी। एक महान तपस्वी के सामने सूर्य किस प्रकार से नतमस्तक होकर और संध्याचल तक जाते जाते इस पूरे विश्व को एक ऐसा सूर्य दे के जाएगा जो अंधकार में भी मानो सबको प्रकाश प्रदान करेगा। इन पंचेंद्रिय के विषयों में भी जो निरंतर इस मार्ग को प्रदर्शित करता हुआ, प्रकाशित करता हुआ सभी भव्य जीवों को जो आगे बढ़ाएगा, वह एक छोटी सी किरण किस प्रकार से एक भव्य सूर्य बनता है। एक बाल भानु जब उदित होता है तो उसकी किरणें बहुत मंद रहती है, लेकिन वही जब दोपहर का सूर्य बनता है तो किस प्रकार से प्रकाश और ताप देता है, किस प्रकार से लोगों के संताप को दूर करता है। आज उसी के बारे में आगे चलते हैं। उधर मल्लप्पा जी के घर मानो हाहाकार सा मचा हुआ है। बहनें रो रो कर बुरा हाल कर लिया। माँ समझ नहीं पा रही कि किस प्रकार से मैं मल्लप्पा जी को संतुष्ट करूं, किस प्रकार से मनाऊं कि मैं अपने पुत्र को जानती हूं शुरू से जिस चीज के लिए उसने निर्णय लिया है वो उस निर्णय पर अडिग रहा है। आज वह निर्णय कैसे बदलेगा? इससे तो अच्छा है कि हमारा परिवार उनके चरणों में जाके उस दीक्षा को जरूर देखे। किंतु मल्लप्पा जी चूंकि उस पुत्र के ही तो पिता हैं, जब पुत्र इतना अडिग है तो पिता भी कितना अडिग होगा। स्वयं मल्लप्पा जी भी अपनी हट नहीं छोड़ रहे और उन्होंने जाने का निर्णय मना कर दिया कि अब हम यहां से कोई नहीं जाएगा। किंतु महावीर वहां पर पहुंच जाते हैं अपने भाई के साथ। अब आगे देखते हैं क्या होता है। जो स्वर्णिम बेला थी, रविवार का समय है, 30 जून 1968 की घड़ी है। आज प्रातः काल की बेला से ही हजारों हजारों लोगों का आगमन उस अजमेर की धरा की सड़कों पर आना जाना तेजी से होने लगा। वाहनों की क्रम से लाइन लगने लगी। एक पग भी धरने की जगह वहां पर प्रातः काल से ही नहीं बची है। आयोजक जिस बात के लिए चिंतित थे, उनकी चिंता अब और कई गुना बढ़ गई। उन्होंने जितने लोगों का अंदाजा लगाया था उससे कई गुना ज्यादा लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने 2-5 हजार लोगों का अंदाजा लगाया था, किंतु आज वहां पर 30 से 40 हजार लोग की वहां पर आवक जावक के रूप में शुरू हो चुके हैं। अब आयोजकों के सामने बहुत बड़ा संकट उपस्थित होगा। उससे पूर्व विद्याधर मानो जो चाहते थे, उनकी जो तीव्र इच्छा थी, मानो जिन्होंने बार बार भगवान से यही मांगा था कि मुझे श्रवण दीक्षा मिले, मुझे मुनि दीक्षा मिले, मानो उनकी मुराद आज पूरी होने जा रही थी। आज मानो लोकांतिक देवों के द्वारा उनकी स्तुति करके उन्हें सौदर इंद्र के द्वारा जिस प्रकार से तीर्थंकर को जब दीक्षा के दिन सजाया जाता है, उतने ही प्रभाव से आज विद्याधर ब्रह्मचारी विद्याधर को सजाया जा रहा है। सेठ जी ने मानो मोतियों का सारा माला, मोतियों की माला उनके गले में डाल दी। उनके हाथों में स्वर्ण के कंगन कड़े के रूप में पहनाए गए। उनके लिए एक विशेष प्रकार का मुकुट जो भागचंद जी सोनी के द्वारा बनवाया गया था, उनके सिर पर धारण कराया गया।
उनके आंखों में काजल, हाथों में मेहंदी, और जिन्हें प्रातःकाल सुबह उपटन लगाकर नहलाया गया था, जिनका चेहरा उनकी तेजस्वी प्रकाश से दमक रहा था, जो सूर्य को भी आज लज्जित कर रहा है, सूर्य भी जिसके तेज के सामने अपने आप को फीका मान रहा है। संध्या बेला में जो बिलोली निकला करती थी, आज सुबह सुबह 7:30 बजे से निकलना नसिया जी से, जो कि छोटे धड़े की नसिया कहलाती है, एवं बड़े धड़े की नसिया के बीच छत्री मंदिर से एक विशाल पंडाल बनाया गया। और सर्वप्रथम, चूंकि दीक्षार्थी के माता पिता वहां नहीं पहुंचे थे, तो आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज जी का आशीर्वाद लेते हुए उनके धर्म के माता पिता बनने का सौभाग्य वहीं पर अजमेर नगर के श्री इमाम हुक्मचंद जी लोहाड़िया एवं उनकी धर्मपत्नी जतन कुमारी जी को मिला था। जो हुक्मचंद जी लोहाड़िया और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती जतन कुमारी जी दोनों आज अपने आप को इतना सौभाग्यशाली मान रही थी कि मेरा पुत्र तो दीक्षित नहीं हो पाया जो मेरी कोख से जन्मा, किंतु मुझे आज ऐसे पुत्र का माता पिता बनने का सौभाग्य हम दोनों को मिल रहा है, जिसका सौभाग्य पाने के लिए मानो सौधर्म भी और तीर्थंकर के माता पिता जैसे तरसते हैं, वैसे ही वो भी तरस रहे थे कि वो भी आज मुझे धन्य है कि मुझे ऐसे एक भव्य जीव के माता पिता का सौभाग्य मिला। जैसे कृष्ण को उनके ओरिजिनल माता पिता ने नहीं पाला, जैसे उनको यशोदा ने पाला, वैसे ही आज एक धर्म के माता पिता बनने के बाद उन दोनों को ऐसा महसूस हो रहा था कि आज हम कितने धन्य हैं, हमारा कितना सौभाग्य है कि एक दीक्षार्थी के माता पिता बनने का ऐसा परम सौभाग्य हमें मिल रहा है। और उन्हें भी ये ज्ञात नहीं था, जिस दीक्षार्थी का वे माता पिता बनने जा रहे हैं, आगे जाके वह दीक्षार्थी इस पूरे जैन संस्कृति को स्वयं माता पिता के भांति पालेगा, स्वयं पिता के भांति इस जगत को मार्गदर्शन देगा, तो मां के भांति वात्सल्य से सारे अपने शिष्य और शिष्य समुदाय को अपने वात्सल्य से नहलाएगा। आज विद्याधर पुनः हाथी पर विराजमान है, लेकिन आज एक विशेष प्रकार का हाथी सजाया गया था। उसी मानो सौदर इंद्र के ऐरावत हाथी की तरह व्हाइट कलर से, जिसे सफेद रंग से कलर किया गया था, और जिसकी एक विशेष प्रकार की उस पर पालकी सजाई गई थी, जो अभी तक 5 दिनों में नहीं सजाई गई थी। आज अंतिम दिन उसके महावत ने विशेष पालकी वहां के श्रेष्ठियों के द्वारा कहने पर आज रत्नों से जड़ित, जिस पालकी में बड़े बड़े रत्न से जड़ित चादर बिछाए गए थे, हाथी को विशेष प्रकार से सजाया गया था। हाथी के दोनों दांतों के से ऐसी सुंदरता प्रकट हो रही थी कि साक्षात सौदर इंद्र ऐरावत हाथी पर चला आ रहा हो। और इस प्रकार से सौंदर्य से, जिसका सौंदर्य फूटता बन रहा था, जिसके कम से कम पीछे 7 हाथी और थे, ऐसे टोटल 8 हाथी वहां पर थे, कई घोड़े और कम से कम 6 से 7 ऊंट, कई बग्गियां, कई ढोल बजा नगाड़े जिनके आगे आगे चल रहे थे। और इस प्रकार से जब सजाकर उन्हें उस बिनोली में बिठाया गया, तो आज ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे कोई विशेष अतिथि अपने विशेष
वाहन से इस नगर में प्रवेश कर रहा हो। सारी जनता उन्हें देख देख कर हर्षित हो रही थी। हर व्यक्ति आज पुनः अंतिम उनके ब्रह्मचारी रूप में दर्शन करना चाहता था, क्योंकि कुछ पलों के बाद अब वो मुनि अवस्था में आ जाएंगे। इसलिए आज सारा का सारा नगर उत्साहित था। सारे के सारे लोग उस ओर बढ़ते चले जा रहे थे जिसको वो लोग छत्री मंदिर के नाम से जानते थे, जो कि छोटे धड़े और बड़े धड़े की नसिया के बीच में था। वहां पर बहुत सारे मंदिर है जो धड़े मतलब वहां पर अलग अलग व्यक्ति मान्यता के हिसाब से बटे हुए। कोई की पूजा पद्धति अलग तरीके से करता है तो बड़े धड़े की नसिया के नाम से जाना जाता है। कोई शुद्ध आमनाय से, वो 13 पंथी आमनाय से पूजा करने वाले छोटे धड़े के नाम से जाना जाता है। स्वयं भागचंद जी सोनी के द्वारा भी एक भव्य मंदिर वहां निर्मित किया हुआ है, जो नसिया जी, सोनी जी की नसिया जी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से वहां आसपास कई मंदिर होने के, वहां पर छत्री मंदिर के नाम से वह जगह प्रसिद्ध थी। और आज वहीं पर एक भव्य पांडाल लगाया गया था। जुलूस बढ़ता चला जा रहा था। इधर सूर्य का ताप बढ़ रहा था तो उधर लोगों का उत्साह और कई गुना बढ़ रहा था। आज मानो उन्हें कुछ लग ही नहीं रहा था कि आज गर्मी का दिन है, क्योंकि जून की गर्मी जितनी तेज राजस्थान में पड़ती है, अपने आप में वह गर्मी कंठ के पानी को सुखाने वाली भी होती है। फिर भी दीक्षार्थी का उत्साह और देखने वालों का उत्साह कई गुना बढ़ते जा रहा है। इधर एक एक पल दीक्षार्थी के लिए भारी सा हो रहा था। तो आज जो धर्म के माता पिता बने थे, सर्वप्रथम उन्होंने सोने और चांदी की द्रव्यों से विद्याधर के साथ भगवान शांतिनाथ का शांति विधान पूर्ण किया। सर्वप्रथम भगवान शांतिनाथ को याद करते हुए उन्होंने भव्य रूप से शांति विधान को किया। फिर उन्होंने गुरु आज्ञा लेकर सर्वप्रथम उस बिनेलू में हाथी पर बैठकर अपने उस भव्य जुलूस से उस पांडाल की ओर प्रवेश करने के लिए हाथी बढ़ चला। धीरे धीरे नगर में जुलूस घूमता घूमता सभी लोगों को आश्चर्यचकित करते हुए आज महावीर भी उस जुलूस में साथ है, अपने अनुज के साथ हाथी पर बैठे हुए हैं। पंडित विद्वान विद्याधर शेट्टी जी पुनः आज जुलूस में विद्याधर के साथ हैं। सभी लोग इस प्रकार से उस पांडाल तक पहुंचे जहां पर आज एक भव्य दीक्षा होने वाली है। मानो वो दीक्षा ऐसी होने वाली है जैसे भगवान तीर्थंकर जब दीक्षा के लिए अपने महल को छोड़ते हैं, जब दीक्षावन में पहुंचते हैं तो सर्व आभूषणों का त्याग करके पंचमुष्टि के श्लोक से जिस प्रकार से इस वीतराग मुद्रा को धारण करते हैं, वैसी ही मुद्रा को धारण करने के लिए ब्रह्मचारी विद्याधर मानो तड़प से उठे हैं। वह इतनी शीघ्रता उनके अंदर है, किंतु गुरु आज्ञा जब तक उन्हें नहीं प्राप्त होगी तब तक वो वस्त्र त्याग इत्यादि कैसे करें। इसी भावना से वो सर्वप्रथम अब उस पांडाल में प्रवेश करते हैं जहां पर समाज के श्रेष्ठी वर्ग सरस्वती पुत्र गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज को ससंग गाजे बाजे के साथ लाकर दोपहर 1 बजे के लगभग मंचासीन किया गया। आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज इधर आहारचर्या से निवृत्त हुए, उधर सामयिक इत्यादि में बैठे। तब तक विद्याधर अपनी बिनोली से 1 बजे के आसपास पांडाल में
पहुंचे और सर्वप्रथम एक 5 वर्षीय नन्हे बालक ने अपनी तोतली सहज मीठी वाणी में सर्वप्रथम मंगलाचरण का गीत गाया। इसके बाद दीक्षार्थी बाल ब्रह्मचारी विद्याधर जी ने वहीं पर एक भगवान शांतिनाथ की जो जिनेन्द्र देव 1008 जिनेन्द्र देव की जो मूर्ति लाई गई थी उनका उन्होंने अभिषेक किया। फिर अभिषेक क्रिया के बाद दीक्षार्थी बाल ब्रह्मचारी विद्याधर जी अपने आसन पर विराजमान हुए। इधर ज्ञान सागर जी महाराज ने जैसे ही उस पंडाल में प्रवेश किया, लोगों की जयकारों की गुंजार और तीव्र होती चली गई। सर्वप्रथम उन्होंने भगवान आदिनाथ की जयकारा लगाए, फिर उन्होंने आचार्य शांति सागर जी महाराज के जयकारे लगाए, फिर आचार्य वीर सागर जी, शिव सागर जी, उन्हीं के शिष्य ज्ञान सागर जी महाराज का जयकारा लगाते हुए लोग मानो आज थक ही नहीं रहे थे। बीच बीच में ब्रह्मचारी विद्याधर के भी वो जयकारे लगा रहे थे। और जैसे ही ज्ञान सागर जी महाराज ने उस आसन तक पहुंचे, लोगों की उत्सुकता बढ़ती चली गई और जैसे ही आचार्य महाराज ने उस आसन को ग्रहण करके वहां पर रखी जिनवाणी को नमोस्तु किया, मानो अब लोगों का उत्साह और कई गुना बढ़ गया। वहीं पर सर्वप्रथम मंच के संचालक ने सभी को अपने अपने स्थान पर बैठने का आदेश दिया। सारी जनता अपने अपने स्थान पर बैठ गई और अब ब्रह्मचारी विद्याधर उन्हीं के गुरु के निकट आकर बैठे। गुरु ने सहज अपनी मुस्कान से विद्याधर को ऊपर से नीचे तक ही मानो नहला दिया। विद्याधर निश्चिंत होकर अब गुरु चरणों में नमोस्तु करके उनके ही निकट बैठ गए। सर्वप्रथम उन सदलगा से आए महावीर का परिचय दिया गया और महावीर से वहां के मंच संचालक ने निवेदन किया, आप कुछ बोले। क्योंकि महावीर ज्यादा हिंदी नहीं जानते थे, कन्नड़ भाषी थे। अब वो किस प्रकार से बोले, फिर भी अतः बोलने में ब्रह्मचारी विद्याधर ने थोड़ी कुछ उनकी सहायता की। जब उन्होंने ब्रह्मचारी विद्याधर की ओर देखा, ब्रह्मचारी विद्याधर ने उन्हें संकेत के माध्यम से बोलने का संकेत किया। तब महावीर टूटी फूटी हिंदी की भाषा में बोलते हैं। उन्होंने कहा, मुनि दीक्षा लेने की खुशी विद्याधर को है और आप सभी को, पर हमको नहीं है। क्योंकि वो मुझको नहीं है ऐसा नहीं बोल के वो हमको नहीं है, क्योंकि उनकी हिंदी थोड़ी सी टूटी फूटी सी। उन्होंने कहा मुझको हमको नहीं है, हमारा भाई हमसे दूर जो हो जाएगा, लेकिन मुनि बनना तो बहुत अच्छा है, बनना ही चाहिए। हम क्या कहें, हम इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारे परिवार से अगर इनके प्रति कोई गलती हुई हो तो ये हमें क्षमा करें। और ऐसे बोलते बोलते जिनके दोनों नेत्रों से लगातार आंसू की धारा बहने लगी, उन्हें देखते ही सारी जनता भी स्वयं रोने लगी। सारी जनता भी अपने आंसू नहीं थाम पाई। वहां पर बैठा महिला वर्ग, वहां पर बैठा पुरुष वर्ग भी इस बात को सुनते ही कि एक भाई अपने छोटे भाई को अब दीक्षा के लिए मानो आज्ञा दे रहा हो, कुछ बोल पाते और कुछ कह पाते इससे पहले, मानो जिनका कंठ अवरुद्ध हो रहा है, उनके कंठ से अब कुछ भी नहीं निकल रहा है, मात्र आंखों से अविरल आंसू बह रहे हैं। महावीर इतने भावुक हो गए। विद्याधर ने उन्हें संकेत देते हुए अपने पास बिठाया। अब किस प्रकार से और आगे भी वहां पर बोलने के लिए कुछ वक्ताओं को और कहा गया। महावीर ने अंतिम बस जय जिनेन्द्र बोलकर ब्रह्मचारी विद्याधर जी से जाने अनजाने में हुई त्रुटियों के लिए
अपने परिवार और बड़े भाई की नाते क्षमा मांगी और दीक्षा के लिए इतना ही कह कि मैं अनुमति देता हूं अपने परिवार की ओर से, ऐसा निवेदन करके उनके बड़े भाई महावीर भाव विभोर होकर बैठ गए। मैं अनुमति प्रदान करता हूं, इतना कहना ही उनके लिए पर्याप्त था। यह दृश्य अब सबके लिए आंसू ला रहा था, सबको कुछ कहने के लिए मजबूर कर रहा था। सबने इस बात की अनुमोदना जय जयकारों से करते हुए पूरा आकाश गूंज उठा और मात्र एक वहां पर पुनः शांति सी छा गई। अब ब्रह्मचारी विद्याधर जी से निवेदन किया गया, आप अपने गुरु से दीक्षा का निवेदन करें। परिवार से अनुमति प्राप्त कर दीक्षार्थी बाल ब्रह्मचारी जी विद्याधर गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज से दीक्षा प्रदान करने के लिए अब निवेदन कर रहे हैं। वो कहते हैं, विद्याधर कहते हैं, आप लोग बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये उनकी ब्रह्मचारी अवस्था के अंतिम वाक्य थे जो कि इस भूमंडल में गूंज रहे थे। जिस प्रकार से उन्होंने निवेदन किया अपने गुरु के प्रति, यह सुनने लायक है। आज मैं वंदनीय गुरुदेव को नमस्कार करता हुआ, नमोस्तु करता हुआ उनके मंगल आशीर्वाद प्राप्त कर भौतिक सुखों को अंतिम प्रमाण कर रहा हूं। युग के आदि में आदिम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव ने सर्वप्रथम मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त किया था। वे ही सुंडा सर्वणी काल के प्रथम निर्ग्रंथ श्रवण थे। आज में सिद्धालय में विराजमान हैं। दिगंबर हुए बिना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की उपलब्धि असंभव है। आज मैं मुक्ति के महान एवं दिव्य पथ पर पथिक बनने जा रहा हूं। मेरी साधना सार्थक हो, मैं आदि तीर्थंकर ऋषभ देव से लेकर अंतिम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी तक सभी तीर्थंकर भगवंतों की और पूज्य गुरुदेव की शरण स्वीकार करता हूं। मैं गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज से करबद्ध प्रार्थना करता हूं, वह मुझे निर्गंत श्रवण की दीक्षा प्रदान कर अनुग्रहित करे। इस प्रकार संक्षेप में जिन्होंने अपने दीक्षा का निवेदन किया, निवेदन करना ही इधर इनका पर्याप्त था, उधर जनता भाव विभोर होकर पुनः ज्ञान सागर जी महाराज की जयकारे लगाने लगी। इधर विद्याधर के हाथ में श्रीफल दिया गया। विद्याधर श्रीफल लेकर गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज के श्री चरणों में पहुंचते हैं और श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए उन्होंने श्रीफल ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में समर्पित किया। इधर ज्ञान सागर जी महाराज आज मंद मंद मुस्कान के साथ विद्याधर को देख रहे हैं। विद्याधर की दृढ़ता, विद्याधर के एक एक शब्द जिनके कानों में गूंज रहे हैं, जिनकी 1 साल की साधना जिन्हें इतनी प्रभावित कर गई, ज्ञान सागर जी महाराज जैसे मुनि को भी जो प्रभावित करके गई, आज उन्हें हर एक एक पल विद्याधर के साथ बिताया हुआ ज्ञान सागर जी महाराज के मस्तिष्क में घूम रहा है। किस प्रकार से ये मेरे पास पहले दिन आया था। पहले दिन में ही इसने इतनी भीष्म प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आजीवन वाहन का त्याग करता हूं। धीरे धीरे इन्होंने नमक का भी त्याग कर दिया था। किस प्रकार से इन्होंने रात रात दिन रात जगते हुए साधना की, स्वयं मेरी वैयावृत्ति की, किस प्रकार से समाज के बीच में निरी वृत्ति से रहते गए, किस प्रकार से 2 जोड़ी कपड़ों में इन्होंने साल गुजार दिया।
इस प्रकार से बार बार स्मृति पथ पर ज्ञान सागर जी महाराज को अपना शिष्य आगे बढ़ता दिख रहा था। आज उनके एक एक शब्द उनके कानों में किस प्रकार से बार बार विद्याधर ज्ञान सागर जी महाराज से निवेदन करते थे कि मुझे शीघ्र ही इस दिगंबरी दीक्षा को आप दें। बार बार टालने के बावजूद आज वह दिन सामने था। अब सर्वप्रथम गुरु ने उनके सर पर पिच्छिका रखकर हृदय से आशीर्वाद प्रदान किया और गुरु आज्ञा लेकर सर्वप्रथम उन्होंने केसलोच की क्रिया को प्रारंभ किया। उनके घने काले बाल देखकर सारी जनता आश्चर्यचकित रह रही थी। जिन्होंने अभी तक उन्हें देखा नहीं था, आज उनके उन काले बालों को देखकर, उनकी घनी दाढ़ी को और मूंछ को देखकर सब अपने दांतों तले उंगली दबाए हुए थे। किस प्रकार से यह कोमल सा बालक अपने इन बालों को उखाड़ेगा। सब मानो उस दृश्य को देखकर नेत्र विहर हो रहे थे, क्योंकि इससे पूर्व बुजुर्ग साधुओं के केसलोच तो बहुत देखे गए थे, लेकिन ऐसा एक दीक्षार्थी जो अभी मात्र 21-22 साल का हो रहा है और इस उम्र में जो दीक्षा के लिए, सीधी श्रवण दीक्षा के लिए आगे बढ़ा है, न जिसने भी ज्यादा केसलोच भी नहीं किए थे, क्योंकि उन्होंने मात्र 2 बार केसलोच इससे पहले किए थे। पहला केसलोच उन्होंने सितंबर-अक्टूबर 1967 मदनगंज किशनगंज में किया था, तो दूसरा केसलोच फरवरी 1968 दादिया ग्राम अजमेर में बिना राग के किया था। बिना राग के केसलोच करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि जब हाथ फिसल जाता है तो ये उंगलियां मानो पतंग की डोर के समान कट जाती हैं और रक्त का प्रवाह दिन रात बहता है। उस समय एक एक बाल मानो धागे के भांति उस उंगली के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और इन बालों को उखाड़ना और कठिन हो जाता है। और जब युवा अवस्था हो तो साक्षात एक तेज धार के समान ये बाल हो जाते हैं। और उस समय भी ब्रह्मचारी विद्याधर के का साहस देखने योग्य था, जिसने पहली बार 1967 में केसलोच किया था। अब दूसरा केसलोच 1968 दादिया ग्राम में जब किया और वो भी बिना राग के किया था, तो उस समय सारी समाज इस प्रकार से भाव विभोर होकर ज्ञान सागर जी महाराज पास पहुंची थी। तब ज्ञान सागर जी महाराज ने, वहां पर बैठे एक क्षुल्लक जी ने जब ज्ञान सागर जी महाराज से कहा, महाराज इन्हें आप कहें इतना कठोर परिश्रम ना करें, तब ज्ञान सागर जी महाराज ने उन्हें संकेत करते हुए कहा था, आप इनसे कुछ सीखें। जो ब्रह्मचारी अवस्था में ऐसी कठोर साधना कर सकता है, तो आप स्वयं इस महसूस करें कि ये मुनि बनने के बाद कितनी कठोर साधना को ये कर जाएगा। मुझे स्वयं इससे प्रेरणा मिलती है, जो ब्रह्मचारी अवस्था में कई लोगों का प्रेरणादायक रहा, आज स्वयं मंच पर बैठा है। दीक्षार्थी ने एक एक काले बाल, घने और मजबूत बाल धीरे से राख लगाकर सर्वप्रथम अपने ब्रह्म स्थान से कुछ बालों को उखाड़ना प्रारंभ किया। और जैसे ही बालों को उखाड़ना प्रारंभ किया, सट सट इस प्रकार की आवाज आना प्रारंभ हो गई। खून की धार बहने लगी, क्योंकि उनके इतने मजबूत बाल जब जड़ से उखड़ रहे थे, तो जड़ के साथ साथ कुछ रक्त का प्रभाव भी वहां से बहने लगता था। हर व्यक्ति इस दृश्य को देखकर आकुलित सा होता था, किंतु वह दीक्षार्थी, वह विद्याधर जी जब निश्चिंत ऐसे
मानो जिन्होंने आत्मा और शरीर को भिन्न मानकर ही अंतरंग से, जिनकी अंतरंग आत्मा में अब ये बात भेद विज्ञान की गहरी बैठ गई हो, जिन्हें भेद विज्ञान इतना गहरा है कि जो शरीर को अपनी आत्मा से भिन्न द्रव्य मानकर आज उस परम वैराग्य का प्रदर्शन या परम वैराग्य का वो दृश्य स्वयं प्रदर्शित कर रहे थे, जैसे ही उन्होंने और अपने बालों को उखाड़ना प्रारंभ किया, देखते ही देखते धीरे धीरे जिनका मन संसार शरीर भोगों से पूर्ण रूप से विरक्त था, उन्हें यह कार्य कठिन की जगह मानो सहज ही महसूस हो रहा था। हाथों की उंगलियों से भले ही बालों का पृथक करना ना चाह रही हो, बालों के वियोग में मस्तक भी भले ही आंसू रूप में रक्त बहा रहा हो, पर दीक्षार्थी दृढ़, निष्कंप और अचल थे। उनकी मुख मुद्रा पर मौन की मुराद पूर्ण होने के रूप में मानो सहमति दे रही हो, संतुष्टि स्पष्ट झलक दिखाई दे रही थी जिनकी मुख मुद्रा पर। वह अपने केसों को ऐसे उखाड़ रहे थे मानो कोई किसान घास उखाड़ रहा हो। एक एक बालों को तृण के समान उखाड़ते चले जा रहे थे और वह दृश्य लोगों के नेत्रों में मानो कई कई वर्षों के लिए उनके नेत्रों में बस गया था। जब तक इधर कैसलो चल रहे प्रारंभ हुए, उधर कुछ विद्वानों ने दीक्षा की अनुमोदना प्रारंभ की। सर्वप्रथम पंडित विद्या कुमार जी सेठी, श्री नाथूलाल जी वकील बूंदी, श्री के.एल. गोधा, पंडित श्री हेमचंद जी शास्त्री और भी कई विद्वान भागचंद जी सोनी जैसे सरसेठ ने अपने उद्बोधन में बोलना प्रारंभ किया। इसी अवसर पर जो भागचंद जी सोनी वहां के सरसेठ थे, उन्होंने कहा, बाल ब्रह्मचारी विद्याधर जी युवावस्था में पंचम काल की भौतिकता के आकर्षण के बावजूद पंचेंद्रिय के विषयों को त्याग कर वीतरागता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। दिगंबर साधु बनना बड़ा साहसिक कदम है। धन्य ऐसी भव्य आत्मा की इस छोटी सी उम्र में मुनिव्रत को पालन हो पाने का समाज को जो संदेह हो रहा था, जब इस संदेह को लेकर समाज गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी के पास गई, तब उन्होंने हमसे कहा, हमने सब प्रकार से परीक्षण कर लिया है, मेरी परीक्षा में विद्याधर खरा उतरा है। ज्ञान सागर जी महाराज ने जो समाज को उस समय निर्देश दिया था, उन्होंने अपने शब्दों में भागचंद जी सेठी ने बांधा था। वो कहते हैं कि ज्ञान सागर जी महाराज ने हमसे कहा कि विद्याधर मेरी परीक्षा में खरा है, अतः विद्याधर मुनि दीक्षा ग्रहण करने योग्य है। यह सुनकर हमने भी ब्रह्मचारी विद्याधर की हर प्रकार से परीक्षा की। ये भोजन कैसे करते हैं, सामायिक कैसे करते हैं, ये कितना सोते हैं और कितना अध्ययन करते हैं, लौकिक जनों के संपर्क में कितने हैं, गुरु के प्रति इनका समर्पण का भाव, धर्म का इनका ज्ञान, वैराग्य की मजबूती और इनका त्याग देखकर हर प्रकार से मैंने स्वयं और अन्य से परीक्षा करवाई, तो ब्रह्मचारी विद्याधर हर परीक्षा में 100 से भी नहीं 101 अंक लाकर जिन्होंने इस परीक्षा को पास किया है, ऐसे मनोज्ञ, वीतरागी और वैरागी से ओतपोत भव मोक्ष को कौन दीक्षा ग्रहण करने से रोक सकता था। आज हम सबके समक्ष वह क्षण उपस्थित है। फिर स्वयं भागचंद जी सेठी ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि मैं इनकी जवाबदारी मैं लेता हूं, दीक्षा के उपरांत कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है ब्रह्मचारी विद्याधर श्री आचार्य श्री कुंद महाराज की परंपरा में इस शेष ऊंचाई तक इस परंपरा को ले जाएगा। जब इस प्रकार धीमान
भागचंद जी सोनी का एक जो उद्बोधन हुआ वह पूरी समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश था। इसी प्रकार अब सभी ने पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज से निवेदन किया, गुरुवर आप भी अपने मुखाग्र बिंदु से हमें दीक्षा से पूर्व अवश्य निर्देशित करें। मुनि ज्ञान सागर जी महाराज ने दीक्षा देने से पूर्व उदयपुर में विराजमान अपने गुरु आचार्य श्री शिव सागर जी से मैं दीक्षा प्रदान करूं इस प्रकार की अनुमति मंगवाई थी। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको और होना चाहिए कि जिस समय विद्याधर जी की दीक्षा हुई थी उस समय आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज आचार्य पद पे नहीं थे, वो मुनि पद पर स्थापित थे। मुनि अवस्था में उन्होंने विद्याधर जी को मुनि दीक्षा दी थी। तो स्वयं उनके गुरु शिव सागर जी महाराज उनसे दूर जयपुर में विराजमान थे। उन्होंने दीक्षा प्रदान करने की अनुमति मंगवाई। इस दीक्षा के कार्यक्रम के जो विधानाचार्य पंडित विद्या कुमार जी सेठी स्वयं गुरु चरणों में जाकर आज्ञा स्वीकृति लेकर आए थे और शिव सागर जी महाराज ने बड़े उत्साह और आशीर्वाद के साथ दीक्षा देने की आज्ञा प्रदान की थी। 9 वर्ष की अवस्था में बालक विद्याधर ने चारित्र चक्रवर्ती 108 शांति सागर जी महाराज के प्रवचन सुनकर जो सपना संजोया था वह आज साकार होने जा रहा था। मुनि ज्ञान सागर जी महाराज ने दीक्षार्थी को दीक्षा विधि पर विराजमान किया। अपने कर कमलों से उनके पर संस्कार करते। उससे पूर्व उन्होंने दीक्षार्थी के बारे में जो कहा वह सुनने लायक था। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने उनके बारे में इस प्रकार से कहा कि यह दीक्षार्थी मेरे पास स्वयं उस समय आया जिस समय मेरा जीवन का अंतिम चरण की ओर है। और प्रेरणादायक इस प्रकार से बहुत सारे वचन उन्होंने कहे कि यह कुंद कुंद की परंपरा को आगे ले जाएगा। निश्चित ही यह कुंद कुंद स्वामी की विचित समय सार ग्रंथ की जैसे स्वामी लिखी हुई टीका के द्वारा स्वयं समय सारमय इसका जीवन होगा। इसका जीवन मानो मूलाचार से ही रचा गया है। इनके अंदर समय सार और मूलाचार जिनके अंदर झलकता है, झलकेगा। से इस तरह चारित्र नायक आचार्य विद्यासागर जी महाराज की दीक्षा के अवसर पर ज्ञान सागर जी महाराज के द्वारा इस प्रकार संबोधित करते हुए कि यह स्वयं आत्मकल्याण के पद पर निकलेगा और स्वयं हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये आगे बढ़ता है। स्वयं आगे बढ़ते हुए ये और भी भव्य जीवों को आगे बढ़ाएगा। ज्ञान सागर जी का मन उल्लासित था। स्वयं अब दीक्षार्थी के संस्कार करने के लिए ज्ञान सागर जी महाराज ने अब सर्वप्रथम दीक्षार्थी विद्याधर को उस पाटे पर आसीत किया, संकेत देते हुए जहां पर दीक्षार्थी अब बैठेंगे सर्वप्रथम उस पाटे के वहां पर भव्य रंगोली बनाकर दीक्षार्थी को उस पाटे पर बिठाया गया। स्वयं दीक्षार्थी के मस्तक पर दीक्षा के संस्कार गुरु करेंगे। इधर विद्वान प्रतिष्ठाचार्य विद्याधर कुमार जी शेट्टी ने गुरु चरणों में श्रीफल ले जाकर निवेदन किया कि मुहूर्त के अनुसार अब दीक्षार्थी के संस्कार का समय है। आप अनुग्रह करें
इधर ब्रह्मचारी जी पहले ही निवेदन कर चुके थे। ज्ञान सागर जी महाराज एक नए युग का मानो मंगलाचरणी करने जा रहे थे। इस श्रवण परंपरा को एक नया प्रकाश अपनी ज्योति से प्रकट करने जा रहे थे। स्वयं ज्ञान सागर जी महाराज एक ऐसी अनुपम कृति की रचना करने जा रहे थे जिस कृति को आगे हम सब देख रहे हैं। आज जिस कृति को हम महसूस कर रहे हैं, यह कृति स्वयं चैतन्य कृति ज्ञान सागर जी महाराज के हस्त कमल से बनी हुई है। स्वयं ज्ञान सागर जी महाराज सर्वप्रथम अपने शिष्य के मस्तक पर स्वस्तिक बना के कुछ मंत्र उच्चारण करते हैं, फिर गंधोदक लेके शिष्य के मस्तक पर लगाते हैं, फिर क्रम से शिष्य के केशलोच पंचमुष्टि केशलोच के रूप में 5 जगह से बालों को उखाड़कर उन्हें उस दीक्षा के संस्कार में केशलोच संस्कार को करते हैं। फिर शिष्य के हाथों में जो उनके धर्म के माता पिता बने थे, वे उनके हाथों को पूर्ण द्रव्य अष्टद्रव्य से भरकर एक श्रीफल या गोला उनके हाथ में रखते हैं। वह अब पूर्ण रूप से त्याग के रूप में कुछ मंत्र उच्चारण के साथ पुनः माता की गोद में लौटा देते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे संस्कार बढ़ते जा रहे हैं। और इधर विद्याधर मानो संस्कार से ऐसे संस्कारित हो रहे हैं कि पल पल उनके अंदर अब पूर्ण परिग्रह त्याग की भावना और तीव्रता से बढ़ती जा रही है। इधर सारी जनता बहुत भावुकता से उस दृश्य को देख रही है। जनता बार बार खड़ी हो रही है, उधर जनता को बार बार बैठने का संकेत दिया जा रहा है। हर व्यक्ति आगे बढ़ बढ़कर उस दृश्य को देखना चाहता है, हर व्यक्ति मंच के पास पहुंचना चाहता है, लेकिन पुनः पुनः मंच संचालक उन्हें पुनः पुनः बैठने का आदेश देते हैं। इधर पूरा पंडाल गर्मी से मानो पसीने से नहा रहा है, लेकिन आज किसी को भी मानो गर्मी लग ही नहीं रही है। हर व्यक्ति एक ही दृष्टि लगाए हुए बैठा है। हर व्यक्ति की दृष्टि बस 2 ही व्यक्ति को देख रही है, एक गुरु एक शिष्य को। हर व्यक्ति कहीं नहीं देखना चाहता, हर व्यक्ति किसी को नहीं देखना चाहता, किसी को नहीं सुनना चाहता, बस देखना चाहता है तो गुरु और शिष्य को ही देखना चाहता है। गुरु शिष्य के उस दृश्य को हर व्यक्ति इतनी गहराई से देख रहा है। हर व्यक्ति के मन में वह दृश्य इतनी गहराई से समा रहा है। एक एक संस्कार मानो देखता ही चला जा रहा है। कुछ ऐसे व्यक्ति भी वहां पर आए जो वहां पर आना चाहते हैं, लेकिन उनकी सामर्थ्य नहीं थी। कुछ बुजुर्ग जो चल नहीं पा रहे थे, वो भी आज अपने पुत्र के साथ चलकर आए हैं कि मुझे तू किसी भी ले चल, बस एक बार मुझे वह दीक्षा का दृश्य देखने दे। मेरे जीवन में यह दृश्य फिर कभी मैं देख पाऊं कि नहीं देख पाऊं। उधर छोटे छोटे बच्चे जो अपने माता पिता के साथ वहां आना चाहते हैं, लेकिन माता पिता जिन्हें लाना नहीं चाहते कि ये 1-1 2 साल के बच्चे कैसे रहेंगे इतनी देर तक। किंतु माता पिता उन्हें छोड़ भी नहीं सकते। आज कुछ महिलाएं जो कि आना तो चाहती थी लेकिन नहीं आ पाई, उन्हें अपने आप का दुर्भाग्य सा लग रहा था, क्योंकि उनकी कोख में 8-9 महीने का बच्चा उनकी कोख में है। इतनी भीड़ में उन्हें कैसे ले जाया जाए। आज वो अपने आप को दुर्भाग्यशाली मान रही थी। वो अपने आप को मानो कोस सी रही थी कि देखो
ऐसा महान दृश्य मैं नहीं देख पा रही हूं। फिर भी वो एक संतुष्ट थी कि मैं आगे जाके उनके दीक्षा दर्शन जरूर करूंगी। इस प्रकार से हर व्यक्ति, हर बुजुर्ग, हर व्यक्ति बस एक ही चीज कि मुझे ले चलो उस पांडाल तक, उस दृश्य को देखने के लिए मेरी नेत्रें तरस रही है। इधर ज्ञान सागर जी महाराज अपने संस्कार की ओर बढ़ते चले जा रही हैं। उधर सारी जनता आकुलित है इस बात के लिए कि ब्रह्मचारी जी अब मुनि अवस्था में कैसे दिखेंगे। अब अंतिम समय वस्त्र त्याग का निकट है। वस्त्राग इधर करने ही वाले हैं। उधर ज्ञान सागर जी महाराज उन्हें कुछ जाप के द्वारा मंत्र उच्चारण से उनके सिर पर पुष्प के द्वारा और भी मंत्रों का उच्चारण करते हुए उन्हें संस्कारित कर रहे हैं। इधर सारा पांडाल, सारे लोग आकुलित से हैं। इधर ज्ञान सागर जी महाराज ने ब्रह्मचारी जी को खड़े होने का संकेत दिया। ब्रह्मचारी जी खड़े हुए। उधर सारी जनता की तालियां की गड़गड़ाहट शुरू हो गई कि ब्रह्मचारी जी अब परिग्रह त्याग की ओर बढ़ रहे हैं। इनके शरीर से यह अब परिग्रह छूटने वाला है। उधर ज्ञान सागर जी महाराज ने मंत्रोच्चारण के साथ ब्रह्मचारी विद्याधर को संकेत करते हुए कि अब इस परंपरा में पुनः एक बार आप और सोच लें, पुनः एक बार आप और ध्यान करें। इसके बाद कभी भी फिर आप अपने जीवन के अंतिम काल तक इस परिग्रह को ग्रहण नहीं करेंगे, ऐसी आपको दृढ़ प्रतिज्ञा करना होगी। उधर ब्रह्मचारी जी ने भी कि मुझे किसी का आप दबाव नहीं है, मुझे किसी की परवाह नहीं है, बस मुझे गुरु आज्ञा मिलने की देर है। मानो वो बार बार इस बात के लिए आकुलित थे। उधर ज्ञान सागर जी महाराज ने उन्हें परिग्रह त्याग का संकेत दिया। मानो विद्याधर तो इस बात के लिए बहुत पहले से ही तैयार थे। उन्हें उस परिग्रह को त्याग करने में मिनटों नहीं सेकंडों में उस परिग्रह को त्याग करते हुए जिन मुद्रा आज सबके सामने थी, आज विद्याधर एक दिगंबर मुनि के रूप में वहां पर खड़े हुए थे। सर्व परिग्रह जिनके द्वारा छोड़ दिया गया था और हर व्यक्ति उस परिग्रह को लेने के ललायित था। इसलिए नहीं कि वो परिग्रह वो चाहते थे, बल्कि ये विद्याधर की एक निशानी थी कि इनके द्वारा ये धारण का हुआ वस्त्र है। हर व्यक्ति उस वस्त्र को लेने के लिए ललायित था कि जिस महान व्यक्तित्व ने ये वस्त्र अंतिम दिन पहना है, ये वस्त्र मैं निशानी के तौर पर अपने पास रखूंगा। मानो उनके छोड़े हुए एक एक वस्त्र को लेने के लिए जनता टूट सी पड़ी और वस्त्र को लेकर जिसको वह वस्त्र मिले वो अपने आप को धन्य धन्य मानता हुआ उस वस्त्र को अपने पास रख लेता है। इधर विद्याधर दिगंबर मुद्रा में खड़े हैं। उसी समय एक बहुत बड़ा आश्चर्य अतिशय होता है। जो गर्मी, भीषण गर्मी वहां के लोगों को सता रही थी, इधर विद्याधर का वस्त्र त्याग करना और उधर बादलों से आधे घंटे लगातार बारिश का होना, इस अतिशय से पूरा पांडाल मानो भीग सा गया। हर व्यक्ति आश्चर्यचकित था कि दूर दूर तक जहां कहीं भी बादल नहीं थे, दूर दूर तक जहां पर कोई बारिश की संभावना नहीं थी, और जब लोगों को आश्चर्य तब हुआ कि जब जिन्हें पता पड़ा कि मात्र ये पांडाल के आसपास ही बारिश हुई है, पांडाल के बाहर दूर दूर तक कहीं बारिश का नामो निशान नहीं था। जब लोग इस बात की जानकारी ली तो और लोगों को आश्चर्य हुआ कि आज मनुष्य नहीं, सारे देवतागण आज उस दीक्षा के साक्षात्कार थे। सोदर इंद्र ने ही मानो कुबेर को धन बरसाने के लिए
रत्न नहीं के रूप में जल बरसाने के लिए ही भेजा हो कि जाओ इस पंचम काल में एक भव्य जीव जो इस समय दीक्षित हो रहा है, जिसके द्वारा इस श्रवण संस्कृति को उन्नत बनाया जाएगा, जो एक नहीं कई कई शिष्यों का निर्माण, चैतन्य कृति का निर्माण करेगा, जिसके द्वारा ऐसे कई श्रवण बनेंगे जिससे यह पूरा भारत देश आगे जाके मुनियों के चर्या के बारे में जानेगा। श्रवण दीक्षा क्या होती है, आचार्य कुंद महाराज के इस परंपरा में मुनि का स्वरूप क्या होता है, दिगंबर लिंग क्या होता है, जिसको जानेगा पहचानेगा, जिसका ये मूल बीज है, जो एक आज जिसका प्रारंभ हुआ है, जिसने आज दीक्षा ग्रहण करके सारी श्रवण संस्कृति को मानो ऋणी कर दिया है, और स्वयं ज्ञान सागर जी महाराज आज ऋण मुक्त हुए। आज ज्ञान सागर जी महाराज ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मेरे गुरु का जो मुझ पे ऋण था, मैंने आज विद्यासागर के रूप में मुनि बनाकर इस ऋण से मैं मुक्त हुआ, मैं श्रवण ऋण से आज मुक्त हुआ, मेरा सारा ऋण चुक गया। अब नाम रखने की बारी थी। इनका नाम क्या रखें, कल सुनेंगे किस प्रकार से उनके नामकरण किया गया, किस प्रकार से जनता ने उनकी भक्ति की। फिर दूसरे दिन आहारचर्या कहाँ हुई, उनकी पारणा का सौभाग्य किस सृष्टि को मिला, किस प्रकार से ज्ञान सागर जी महाराज ने फिर अपने अंतिम उद्बोधन में और कुछ कहा, सारी बातें अपन कल सुनेंगे। आज तो बोलिए श्रवण नायक विद्यासागर जी महाराज की, परम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की। इस प्रकार से आज गुरु और शिष्य एक में एक ही रूप में आज अवतरित हुए। धन्य है गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज, जिन्होंने अपना रूप अपने शिष्य को दिया। सच ही कहा है किसी ने, धनिकों का धनवान होना तब सफल है जो दूसरे को अपने समान बना दे। गुरु का भी अपना गुरु होना पना सफल तब है जब शिष्य को भी अपना जैसा बना दे, वही गुरु महान होता है। और वही गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने शिष्य को अपने समान बनाकर यह सिद्ध कर दिया कि शिष्य जितना महत्वपूर्ण है, उससे कई गुना गुरु का महत्व है। गुरु महान अपनी महानता से नहीं है, गुरु के द्वारा की हुई रचना गुरु को महान बनाती है। सारा संसार आज तक ज्ञान सागर जी महाराज को विद्यासागर जी के गुरु के रूप में जानता था, लेकिन धन्य है विद्यासागर जी महाराज जो आज गुरुवर के गुरु विद्यासागर जी महाराज ज्ञान सागर जी के गुरु के रूप में आज जाने जाते हैं। ये एक श्रवण संस्कृति का नया अध्याय जिनके द्वारा लिखा गया, आगे भी उनके बारे में सुनेंगे। उन्हीं को यहीं से नतमस्तक करते हुए गुरु शिष्य को अजमेर की उस धरा को, पावन धरा को याद करता हुआ, उस छत्री मंदिर में विराजमान मुनि गुरु भगवान सबको याद करते हुए आप उस दिन को, उस पल को स्मरण करिएगा, पहुंचिएगा वहां तक जिस श्रवण संस्कृति का सूर्य उदय आज हुआ है। आगे यह सूर्य किस प्रकार से प्रखर होता है, धीरे धीरे इसका प्रताप और प्रकाश इस संसार को किस प्रकार से प्रकाशमान बनाता है, सुनेंगे। बोले गुरु विद्यासागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज की। महाराज श्री शशि जैन चंदनगर सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी उनकी जिज्ञासा है, कीचड़ में रह कर के भी कीचड़ के कलंक से रहित होना एक बहुत बड़ी बात है। इसी प्रकार गुरुवर संसार में रहकर संसार से कैसे ऊपर उठे, मार्गदर्शन थे। जब स्वयं आप कह रहे हो कि जड़ कीचड़ में रह के कीचड़ से ऊपर उठने वाला कमल होता है, कमल में एक बहुत बड़ी विशेषता होती है
कि जलते में रहकर भी वो जल से भिन्न रह जाता है। जिस प्रकार एक और उदाहरण दिया, स्वर्ण कीचड़ में रहकर भी कभी कीचड़ को ग्रहण नहीं करता, स्वर्ण हमेशा शुद्ध सोना बना रहता है। आप इसे कितने ही साल रख लो कीचड़ में, कभी अपनी न सुंदरता खोता है न अपना अस्तित्व खोता है। इसी प्रकार से जो घर में रहकर भी अथवा बाहर निकलकर भी इस प्रकार का अपना भाव रखता है, वही व्यक्ति जिसमें संतोष का भाव हो, जिसके अंदर ये भाव हो कि मैं अपने कर्म उदय में पाता हूं और कर्म उदय में मुझसे नष्ट हो चला जाता है, जिसके अंदर एक भेद विज्ञान का भाव फूट सकता है, वही व्यक्ति कीचड़ में रहकर भी निर्लिप्त भाव से जी सकता है। समय सार में आचार्य कुंद कुंद महाराज ने ऐसे कई उदाहरण प्रस्तुत किए जिसमें साधक अपनी साधना के माध्यम से इस संसार में रहकर भी संसार से ऊपर उठ सकता है। उन दृष्टांतों को आप देखना तो आपको पता पड़ेगा किस प्रकार से साधक अपनी साधना से इन सब से ऊपर उठ के जीता है। महाराज जी सलोनी जैन सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी उनकी जिज्ञासा है, अपने विचारों के बीज को सफलता का पेड़ बनाने के लिए क्या करें, कृपया मार्गदर्शन दें। एक बात ध्यान रखो, अपने विचारों को सफलता का पेड़ बनाने के लिए एक गुरु रूपी धरती को चुनो। जब तक आप ऐसी भूमि नहीं चुनोगे जहां पर ये बीज बन के वृक्ष बन जाए, तो सर्वप्रथम अपने विचारों को सही दिशा देने के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। आप उनको वृक्ष बनाना चाहते हो तो ऐसे गुरु रूपी धरती को चुनो जहां अपने विचारों को आप बो सको और स्वयं वह धरती, वह गुरु आपके विचारों को एक नई दिशा दे सके और उसमें उगने वाली व्यर्थ की घासों को वो दूर कर सके। तो सर्वप्रथम आप ऐसा इस धरती को चुने और उस मालिक को चुने जो आपको विचारों को सही दिशा दे सके, एक सही भूमि में व्यपन कर सके। आप देखिएगा आपका विचार कैसे वट वृक्ष का रूप लेता है। महाराज श्री उदित जैन सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी की उनकी जिज्ञासा है, जिंदगी में मिला तो सब कुछ है सभी को, लेकिन हम उसी की शिकायत करते हैं जो हमें हासिल नहीं होता, ऐसा क्यों? क्योंकि हमें प्राप्ति में संतुष्टि नहीं है, हमें अप्राप्ति का विचार हमेशा सताता है। सही आप खुद महसूस करो, जो आपको प्राप्त हुआ आज तक जो आपको प्राप्त हुआ, कभी आप उसमें संतुष्ट नहीं हुए। जब आप नाली के कीड़े थे तो आप 4 इंद्री बनना चाहते थे। जब आप 4 इंद्री बने तो आप पंचेंद्री बनना चाहते थे। पंचेंद्री बने तो संगी बने। तो फिर आप धीरे धीरे आपका बढ़ता गया, लेकिन आप कहीं संतुष्टि को प्राप्त नहीं हुए। तो अंत में जब आपको ये मनुष्य पर्याय मिली, तो मनुष्य पर्याय में आप खुद सोचो कि आपको क्या नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप को, मैं गरीब हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा कहा, आप गरीब हो कौन कहता है? लो मैं आपका एक एक चीज खरीदता हूं, आप क्या क्या बेचते हो? मैं आपकी दोनों आंखें 10-10 लाख में खरीदता हूं, आप बेचते हो? मैं आपकी किडनी 50-50 लाख में खरीदते हो, आप बेचते हो? मैं आपके दोनों हाथ लेता हूं, दोनों पैर लेता हूं, आप बताओ आपकी कीमत कितनी है? कितनी कीमत है? आप अपने आप को गरीब क्यों कहते हो? आप सोचो तो, जो संसार में किसी के बहुत लोग, कम लोगों के पास है, वो आपके पास है। आप अगर असंतुष्टि रहोगे तो जीवन में कितना भी मिल जाए, पर्याप्त किसी को नहीं मिलता। उसकी असंतुष्टि, उसकी तृष्णा कभी नहीं बुझती। समुद्र के जल नदियों से नहीं बुझ पाया, उसकी प्यास कभी नहीं बुझी समुद्रों की। अग्नि कभी भी ईंधन से नहीं बुझी, तो आपकी भी तृष्णा कभी नहीं बुझेगी। मार्ग तो वही है, जो मिला सो है, जो है सो है, जो हो सो हो। महाराज श्री शशि जैन चंडीगढ़ से चरणों में बारंबार नमोस्तु।
महाराज जी उनकी जिज्ञासा है, क्या नारी अभिषेक कर सकती हैं? कई जगह करते हुए देखा है। और माता जी का बिंब बनाना पूजना कहाँ तक सही है? मैंने तो सुना था कि पूजनीय तो मुनियों का ही होता है। अब मुझ मंद बुद्धि को समझाए। नमोस्तु नमोस्तु। अब देखो, मेरे भक्त ने मेरे से पूछा है, मैं किसी दूसरे को उत्तर नहीं दे रहा हूं। ये उत्तर मेरे भक्तों के लिए है। जिसका मुझ पे विश्वास है, ये उत्तर उनके लिए है। जिस पे मुझे विश्वास नहीं, उस उत्तर को ना सुने। जिसको मेरा भक्त मुझे मानता है, जिससे मेरे पर समर्पण है, वो इस उत्तर को सुने। जिसका मेरे प्रति समर्पण नहीं, वो टीवी को बंद कर ले, अब उत्तर सुने। पहले कह दूं, नहीं तो बाद में किसी प्रकार का आप विरोध प्रतिरोध करो, वो नहीं। मैंने पहले कह दिया। उनने मुझसे पूछा है तो उनका विश्वास मुझ पे है, और मैं अपने वालों को तो समझा सकता हूं ना। मैं किसी दूसरे को समझाने का ना पुरुषार्थ कर रहा हूं, ना मैं किसी को समझा रहा हूं। मैं तो उन्हें समझा रहा हूं जिन्हें मुझ पे विश्वास है। अब सुनिए, महिला अभिषेक का कहीं भी आपको प्रसंग ऐसा उपलब्ध हो जाए जो 5वीं शताब्दी से पहले का हो, सावधान होकर सुनिएगा। 7वीं शताब्दी के बाद बहुत सी विसंगति इस आगम में आई। उससे पूर्व आप पूर्वाचार्यों का कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता जिसमें महिला अभिषेक का कोई प्रसंग उपलब्ध होता है। दूसरी बात, कई बार महिलाएं स्वयं इस बात को महसूस करती हैं कि उनकी शुद्धि अशुद्धि किस प्रकार की है। उनके अंदर इस प्रकार का भाव, क्या मैं शुद्धि से अभिषेक कर सकती हूँ कि नहीं, वो जानती है। ये हमसे ज्यादा उत्तर अच्छा महिलाएं दे सकती हैं, ठीक है। और जहां जिस परंपरा में अभिषेक होता है वहां वो करें, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं। चूंकि इस आमनाय में यहां अभिषेक नहीं होता, यहां तो नहीं होता ना प्रधान जी, यहां महिला अभिषेक तो नहीं होता। हाँ, तो जब यहां महिला अभिषेक नहीं होता तो यहां किसी को भी महिला अभिषेक कराने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए। जहां होता है हमें मना नहीं, जहां नहीं होता है वहां हमें कोई कराने का भाव किसी को नहीं करना चाहिए। तो अपनी अपनी परंपरा के हिसाब से जो करता है वो करे, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। रही महिलाओं की, तो महिलाओं के अंदर जो शुद्धता अशुद्धता की कोई बात है। अब कोई कुतर्क देने लगे, आप तो आहार तो ले लेते हो उनसे, कोई कुतर्क करने लगे कि आप इनसे पात्रक्षालन तो करवा लेते हो, तो ये कुतर्कों का कोई जवाब नहीं होता। आप तर्क करते रहो, कुतर्क का तो कोई क्यों का तो कोई उत्तर नहीं होता। तो इस बात को मात्र समझना की दृष्टि अंदर लाना होगी। और महिलाओं को अभिषेक अगर होता तो सची इंद्राणी ने इतने बार इंद्र के साथ नंदीश्वर द्वीप जाती है, पंचमेरु जाती है। एक प्रसंग बताओ जिसमें इंद्राणियों ने अभिषेक किया हो। आप वो प्रसंग मत दो बाल्य अवस्था का। बाल्य अवस्था में सची ने उन्हें सजाया धजाया तो बालक, इसमें क्या हुआ? बहुत महिलाएं उसको लेके गोद में घूमती हैं, तीर्थंकर बालक को। तो उस प्रसंग को उस मुद्रा से मत जोड़ो, है ना। तो इस बात, इसलिए महिलाओं के अभिषेक की अगर आप नहीं करते हैं तो आप ना करें। जो करते हैं वो अपने गुरु से समझे। मैं तो इतना ही कहता हूं कि हमने महिला अभिषेक उस समय जब हमने आमनाई को देखा शुद्ध आमनाई के हिसाब से, तो हम तो इतना ही कहते हैं कि जब होता ही नहीं है, आप इस परंपरा में देखा ही नहीं है, तो इन प्रकार के प्रश्नों को भी नहीं करो तो बहुत अच्छा है। अब अंतिम उत्तर ही मेरा सुनो, क्या जब इस परंपरा में होता ही नहीं है तो इस परंपरा में इन प्रकार के प्रश्न भी ना पूछे तो बहुत अच्छा है। समझ गए ना। तो इन चीजों से कुछ नहीं होने वाला। आप जो अभिषेक कर रहा है, अब इस प्रकार के तर्क दिए जाते हैं शास्त्र में, ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? राजा रानी गए, अभिषेक किया, पूजा की और आए। तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि रानी ने भी अभिषेक किया। इसका मतलब ये थोड़ी होता है। उसमें जो लिखा है उसका अर्थ ये भी तो होता है। जैसे मान लो यहाँ दो पति पत्नी आए, हमने कहा क्यों भाई कहां से आ रहे हो? तो दोनों क्या बोलेंगे? हम अभिषेक पूजा करके आ रहे हैं। यही कहोगे ना। ये थोड़ी कहोगे कि
इनने अभिषेक किया मैंने देखा, ऐसा तो कोई नहीं होता। क्या कहता है, हम अभिषेक पूजा करके महाराज जी लौट रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ पति देव ने अभिषेक किया, पत्नी ने देखा, दोनों ने पूजा की और आ गए। तो उत्तर ये अगर उसमें शास्त्र में ये लिखी लाइन मिलती है कि राजा रानी अभिषेक पूजन करके आए, तो इसका मतलब दोनों ने अभिषेक किया, ये अर्थ निकालना ठीक नहीं है। सही चीज को सही वक्ता से निकालना चाहिए। शेष समझदार है, जिनने प्रश्न पूछा वो भी समझदार है और उनको मेरा संकेत शायद समझ में आ गया होगा। महाराज जी नेहल जैन सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी उनकी जिज्ञासा है, व्यक्ति अगर धर्म की राह पर आगे बढ़ना चाहे परंतु उसका स्वास्थ्य साथ ना दे तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? अपने यहाँ सीधा सीधा कुंदकुंद महाराज ने कहा, जम सक्कई तम किरिए जम ना सक्कई सद्दे माणो। जब तक आपका शक्य हो तो करिए, नहीं हो तो श्रद्धा रखिए, अनुमोदना करिए। जो इस मार्ग पे निकले हैं, जो आप करना चाहते हैं, आप अगर नहीं कर पा रहे तो जो कर रहे हैं अच्छा कार्य, उनकी कृत कार्य अनुमोदना करिए, उनकी वैयावृत्ति। क्योंकि हर व्यक्ति को हर चीज मिलती है ऐसा है नहीं, किंतु उसको पाने का भाव निरंतर रखो, निरंतर उन लोगों के संपर्क में रहो। और एक दिन ऐसा आएगा, आचार्य महाराज हमेशा एक दुआ कहते थे, पड़े रहो दरबार में धका धनी का खाओ। क्या? पड़े रहो दरबार में धका धनी का खाओ, एक दिन ऐसा आएगा स्वयं धनी बन जाओ। पड़े रहो दरबार में और धनिकों का धक्का खाते रहो, एक दिन आएगा स्वयं आप धनी बन जाओगे। तो कोई बात नहीं भाई, नहीं बन पा रहे हो तो जो बने हो उनकी अनुमोदना अच्छे से करो। महाराज जी नितिन जैन ऋषभ बिहार दिल्ली से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री आज आपके परोपकार से हम 30 जून 1968 का आचार्य श्री की मुनि दीक्षा का दिव्य दृश्य फिर से देख पाए। लेकिन गुरुजी आचार्य श्री को पिच्छी और कमंडल किसने दिया था? यही तो मैंने रोका है, यही तो रोकी है बात। अभी तो नाम ही नहीं रखा उनका। कल उनका नामकरण संस्कार होगा, कल उन्हें पीछे कमंडल किसने प्रदान किया, किस प्रकार से अंतिम उद्बोधन ज्ञान सागर जी महाराज ने क्या कहा और लोगों में क्या भावना उत्पन्न होती, उसको आप सुनने के लिए कल तक का इंतजार तो करो। महाराज जी आशीष जैन सरसावा से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी उनकी जिज्ञासा है, मुख्य केवली कौन होते हैं? मुख्य केवली कौन होते हैं? मुख्य केवली अगर देखें तो तीर्थंकर भगवान ही होते हैं, बाकी सब सामान्य केवली होते हैं। जो जैसे कि बाहुबली हुए, भरत चक्रवर्ती हुए, ये सब सामान्य केवली हुए। आदिनाथ भगवान मुख्य केवली, मतलब तीर्थंकर केवली का वहां भाव होना चाहिए। महाराज जी सुनीता जैन सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। क्या बलभद्र छायक सम्यक दृष्टि नहीं होते हैं? नहीं, दोनों प्रकार के होते हैं। क्षोभसम सम्यक दृष्टि भी होते हैं, छायक भी होते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने अगर तीर्थंकर के पादमूल में सातों प्रकृति का क्षय किया होगा तो छायक होंगे। अगर उन्होंने प्रकृति का क्षय नहीं करके उपसम या क्षोभसम सम्यक दर्शन प्राप्त किया होगा तो क्षोभसम होंगे, लेकिन नियम से ये मोक्ष जाएंगे, ये तय है बस। महाराज जी संदीप जैन विदिशा से चरणों में बारंबार नमोस्तु। श्रावक धर्म में श्रावक के मुख्य कर्तव्य क्या होने चाहिए? श्रावक स्वयं शब्द बता रहा है, श्रद्धावान, विवेकमान, क्रियावान। तो श्रावक का मुख्य धर्म होता है श्रद्धा रखे, विवेक से कार्य करे, वो क्रियाओं को बिल्कुल इन दोनों के साथ श्रद्धा और विवेक से करेगा तभी वो श्रावक माना जाएगा, अन्यथा उसकी क्रिया निर्थक सी हो जाएगी। महाराज श्री प्रीति जैन साहिबाबाद से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी उनकी जिज्ञासा है कि मैं एक डिवोर्सर हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के पास रहती हूँ और बाद में हम कहाँ रहें जहाँ धर्म ध्यान हो सके, हमारे जीवन का कल्याण हो सके, क्योंकि मेरा एक बेटा भी 7 साल का है, मैं उसके साथ रहती हूँ। गुरुदेव मार्गदर्शन दे। इसके लिए सर्वश्रेष्ठ आचार्य भगवान के पास आप जाएं, उनके चरणों में आप निवेदन करें। ऐसे कई आश्रम इत्यादि हैं
अच्छा आपको निर्देश देंगे, क्योंकि ये गुरुवर का ही निर्देश चलता है, तो आप उनके श्री चरणों में जाएं तो ज़्यादा आपको अच्छा निर्देश मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अब आपकी रिजल्ट दे दें। कल का फर्स्ट सेकंड थर्ड आपकी जो रविवार की आपकी एग्जाम हुई थी उसका रिजल्ट दे रहा हूँ, ठीक है। पहले ऑनलाइन वालों का दे रहा हूँ, ठीक है। ऑनलाइन वालों में थर्ड आई है, दिल्ली की है, दिल्ली ऋषभ बिहार बाहुबली इंक्लेव से है वो, सोनी जैन दिल्ली बाहुबली इंक्लेव है, बाहुबली की है शायद वो। थर्ड उन्होंने 72 अंक, 72 अंक पाए हैं। सेकेंड है सहारनपुर की है शिविका जैन 74 नंबर, और फर्स्ट आई ये भी सहारनपुर के सलोनी जैन सहारनपुर 75 नंबर। तीनों ही बहुत अच्छे अंक लाए, और बाकी लोगों ने हाँ, और शायद पिछली बार जो फर्स्ट आए थे नेहल जैन सहारनपुर वाले, उनके भी नंबर बहुत अच्छे हैं, और उन्हें भी चूंकि बराबरी से नंबर है, कुछ ही नंबर थोड़े से ही आसपास है, तो उन्हें प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में दे रहे हैं, कोई बहुत अच्छा। इधर जो यहाँ से सरदना वालों ने दी थी उनकी पूरी वो तो पहुंच जाएगी। थर्ड जो आई है वो सांची जैन है, सेकेंड है आंचल जैन, मट्टू की मम्मी है, और फर्स्ट है पंकज जैन कालका जो 82 नंबर लेके आए, बहुत अच्छे नंबर। पुरुषों ने बाजी मारी है इस बार, नहीं तो पुरुष रोज हमेशा पीछे रह जाते। बहुत अच्छे, बाकी के नंबर आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए, है गिफ्ट संडे को देंगे, अभी तो नंबर बता दिए, बाकी इनको गिफ्ट, उनके स्वास्थ्य भी ठीक नहीं, वो भी आ जाए। चलिए, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जन्म सुनिश्चित मरण सुनिश्चित, जन्म मरण सुनिश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों का फिर संयोग वियोगों के क्षण, फिर संयोग वियोगों के क्षण। घबराने से क्या घबराने, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको। पर तुलना में हंसना रोना, पर तुलना सुखी दुखी यूं पल पल होना, सुखी दुखी यूं। चेतन को इन क्षणिकाओं में, चेतन को इन क्षणिकाओं में आखिर मिलता है क्या, आखिर मिल। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको। भाव मुक्त कर कर्म फलों से, भाव मुक्त बन साक्षी लख ज्ञान बलों से, बन साक्षी लख। चेतन का परिणाम नहीं जो, चेतन का परिणाम। उन भावों से क्या, उन भाव। जो हो सो हो,
जो है सो हमको क्या हम